नवंबर की सर्द रात थी। अमेरिका की तारीख का एक ऐसा वाकया होने वाला था जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। एक क्रिमिनल जो प्लेन हाईजैक करता है और गवर्नमेंट से रैंसम में $2 लाख कैश लेकर पैराशूट से जंप कर देता है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ डीबी कूपर के बारे में, जिसे अमेरिका की सबसे पावरफुल एजेंसी FBI भी लाख कोशिशों के बावजूद आज तक ढूंढ नहीं पाई। आइए जानते हैं इस डीबी कूपर की मिस्ट्री को द ट्रुथ डायरीज में। 24 नवंबर 1971 अमेरिका में पोर्टलैंड से सीटल जाने वाली नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 में एक आदमी डैन कूपर के फेक नाम से बोर्ड करता है। वो एक बिजनेस सूट, सन ग्लासेस और ब्रीफकेस लिए जहाज के बिल्कुल लास्ट वाली सीट पर बैठ जाता है। उड़ान के कुछ ही देर बाद वो फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस को एक नोट थमा देता है जिस पर लिखा होता है कि उसके पास बॉम्ब है और वो उसके बराबर वाली सीट पर बैठ जाए। जब एयर होस्टेस के पास बैठी तो कूपर ने ब्रीफकेस खोलकर दिखाया कि उसमें वाकई बॉम्ब है। कूपर की डिमांड्स क्लियर थी, $2 लाख कैश, 4 पैराशूट्स और जब प्लेन सेटल एयरपोर्ट लैंड हो तो फ्यूल ट्रक रेडी होना चाहिए। एयर होस्टेस फ्लोरेंस ने दूसरी एयर होस्टेस टीना को इन्फॉर्म किया। टीना ने तुरंत कॉकपिट पायलट्स को इन्फॉर्म किया और वहां से FBI और एयरलाइंस अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया गया। अथॉरिटीज ने एक ही फैसला लिया, पैसेंजर्स को सेफ रखने के लिए कूपर की डिमांड्स पूरी की जाएंगी। कूपर का 4 पैराशूट्स मांगना उसकी सबसे चालाक मूव थी। FBI को लगा कि वो शायद एक होस्टेज को भी साथ लेकर कूदेगा, इसलिए वो रिस्क नहीं ले सकते थे। अगर वो सिर्फ एक पैराशूट मांगता तो हो सकता था FBI उसे खराब पैराशूट दे देती। खैर, जैसे ही प्लेन सीटल में लैंड हुआ तो पैसे और पैराशूट्स डिलीवर किए गए। वादे के अनुसार कूपर ने भी सभी पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया, मगर एक एयर होस्टेस टीना और 2 पायलट्स को अपने पास ही रखा और प्लेन को रिफ्यूल करवाकर वापस उड़ने का ऑर्डर दिया। प्लेन उड़ते ही डीबी कूपर की इंस्ट्रक्शंस थी कि प्लेन को लो एल्टीट्यूड यानी 10,000 फीट और स्लो स्पीड पे मैक्सिको सिटी ले जाया जाए। पायलट्स ने समझाया कि फ्यूल इतना नहीं है, मगर कूपर मानने से इनकारी था और फिर जैसा कूपर ने चाहा वैसा ही हुआ और साथ में एयर होस्टेस टीना को कॉकपिट में जाने का ऑर्डर दिया। जैसे ही एयर होस्टेस कॉकपिट में जाती है, जहाज के पिछले हिस्से में डीबी कूपर अब बिल्कुल अकेला रह जाता है। यही वो लम्हा था जिसका कूपर को इंतजार था। अपने प्लेन के आखिरी हिस्से को अंजाम देने से पहले उसने $2 लाख अपने जिस्म से कसकर बांध लिए और पैराशूट्स पहनकर जहाज के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरअसल बोइंग 727 की खासियत थी कि इसके रियर स्टेयर्स हवा में भी खुल सकते थे। उसने दरवाजा खोला, आसमान का अंधेरा और नीचे घने जंगल उसके सामने थे। उसने एक आखिरी नजर प्लेन पर डाली और फिर वो कूद गया। कॉकपिट में भी एक झटका महसूस हुआ और पिछले दरवाजे के खुलने की गूंज सुनाई दी। पायलट्स नोट करते हैं कि रियर स्टेट्स इंडिकेटर ऑफ हो गए थे। हवा तेज, हल्की बारिश और गहरा अंधेरा। प्लेन फिर भी स्टेबल रहता है। कमांड टावर से नई राउटिंग मिलते ही कुछ घंटों बाद वो बोइंग 727 रेनो नेवाडा में इमरजेंसी लैंडिंग करता है। FBI, लोकल पुलिस और अथॉरिटीज सब मौजूद होती हैं। केबिन की तलाशी ली जाती है और प्लेन से कुछ चीजें मिलना शुरू होती हैं, जैसे एक पतली ब्लैक टाई और उस पर मौजूद एक क्लिप ऑन। सिगरेट के कुछ बर्ड्स पर नहीं मिलता तो सिर्फ डैन कूपर। FBI ने पहाड़ी जंगली इलाकों को भी छान मारा और नोट के ऊपर मौजूद सीरियल नंबर्स भी पब्लिक कर दिए ताकि कभी भी कोई नोट घूमते हुए पकड़ में आ जाए तो कूपर को ट्रेस किया जा सके। लेकिन सालों तक एक भी नोट बाजार में नजर नहीं आया। मगर फिर आता है सन 1980। कोलंबिया रिवर के किनारे 8 साल का एक बच्चा ब्राइन रेट में खुदन खुदाई खेलते हुए 3 गड्डियां निकालता है, पुराने घिसे पिटे $20 के नोट्स की, जिनकी टोटल मालियत तकरीबन $5,800 थी। FBI ने कंफर्म किया कि ये वही रैंसम के नोट्स हैं जो कूपर को दिए गए थे। मगर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि कूपर ने साउथ वेस्टर्न वॉशिंगटन के घने जंगलों से छलांग लगाई थी और ये पैसा कोलंबिया रिवर से मिले थे। दोनों जगहें अलग अलग दिशाओं में थी और उन पैसों का कोलंबियन रिवर तक आने के लिए भी दरिया को उल्टा बहना पड़ता, जो कि कुदरती तौर पर नामुमकिन था। तो क्या सिर्फ ये इत्तेफाक था
या फिर डीबी कूपर ने जानबूझकर वो पैसे वहां छुपाए थे ताकि एफबीआई या पुलिस उसे ढूंढ ना सके। सालों तक एफबीआई ने हर थ्योरी को कंगाला। एक थ्योरी ये भी थी कि कूपर जंप करते वक्त ही मर गया, मगर लाश ना मिली, ना पैराशूट, ना ही कोई निशान। दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हैं कि वो जिंदा है और कहीं छुप गया। एफबीआई ने हजारों सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया, मगर उनमें से कोई भी डीबी कूपर न था। 2016 में एफबीआई ने ऑफिशियली केस बंद कर दिया, मगर मिस्ट्री खत्म नहीं हुई। 2021 में साइंटिस्ट ने कूपर की टाई पर एक रेयर पार्टिकल पाया, टाइटेनियम अलॉय, जो एरोस्पेस इंडस्ट्री से जुड़ा था, जिससे ये थ्योरी आई कि शायद वो बोइंग एयरक्राफ्ट या किसी डिफेंस कंपनी में काम करता था, मगर इसका कोई ठोस सबूत आज भी मौजूद नहीं है। तो आज 50 साल बाद भी डीबी कूपर की मिस्ट्री क्या है? एक पतली काली टाई और दरिया के किनारे मिले $5,800 के पुराने नोट। एफबीआई ने केस जरूर बंद कर दिया, लेकिन मिस्ट्री अब भी जिंदा है। सवाल आज भी वही है, क्या कूपर को उस रात जमीन निकल गई या आसमान? क्या वो मर गया था या वो $2 लाख के साथ एक ऐसी जिंदगी जीने में कामयाब हो गया जो हम सिर्फ फिल्मों में ही देखा करते हैं? आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।